हाय गाइज, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू अ न्यू वीडियो अगेन। तो गाइज, क्या आप बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं ए के उच्चारण के नियम। ए के पूरे आप 6 रूल सीखेंगे, यानी कि ए को हम 6 तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। ए का उच्चारण देखिए यहाँ पे क्या क्या होता है। ए को हम कहीं पे ए प्रोनाउंस करते हैं, कहीं पे इसे आई प्रोनाउंस करते हैं, ए प्रोनाउंस करते हैं, अ प्रोनाउंस करते हैं, इसके अलावा आ और अ भी प्रोनाउंस करते हैं। तो कब हमें ए प्रोनाउंस करना है, कब ए प्रोनाउंस करना है, इन सभी के बारे में बिल्कुल डिटेल में आज के इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं, जिससे कि आपको इंग्लिश पढ़ने, लिखने और बोलने में बहुत हेल्प मिलेगा। आज से ही आप इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। आज के इस वीडियो को देखने के बाद, यानी कि शुरू से लेकर अंत तक आप इस वीडियो को देख लेते हैं, तो आपको ऐसा लगने लगेगा कि इंग्लिश सीखना बहुत ही आसान है। तो चलिए, आज का ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है यदि आप एक इंग्लिश लर्नर है तो। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले देखते हैं कि जो ए लेटर है इसको हम ए का प्रोनाउंस करते हैं। देखिए, जब किसी वर्ड में ए के बाद क्या हो, कॉन्सोनेंट प्लस ई हो, तो हम ए को ए प्रोनाउंस करेंगे। कॉन्सोनेंट क्या होता है? देखिए, ए से लेकर जेड तक जितने सारे लेटर्स होते हैं उन सभी को हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट, जिसका हिंदी में मतलब होता है वर्णमाला। तो उसी में जो 5 लेटर होता है, यहाँ पे 5 लेटर ए, ई, आई, ओ, यू, इन 5 लेटर को हम बोलते हैं वावल, और बाकी के जो लेटर होते हैं उन सभी लेटर्स को हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। मेक, मेक मतलब होता है बनाना। मेक में आप देख सकते हैं कि ए के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे के आया है। के क्या हो गया, आपका कॉन्सोनेंट हो गया, और उसके बाद यहाँ पे ई आया है। यहाँ पे देखिए एम का म हो जाएगा, ए का ए होगा, तो यहाँ पे मे बन जाएगा। ठीक, एम ए, यहाँ पे एम को हम म प्रोनाउंस करते हैं, और ए को यहाँ पे देखिए ए प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो ये मे हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए के का हो जाएगा क, और ई साइलेंट है क्योंकि वर्ड के अंत में आया है। यहाँ पे देखिए किसी भी वर्ड के अंत में, इसके अलावा किसी भी वर्ड के अंत में अगर ई आता है तो वहाँ पे आपको समझ जाना है कि ई वहाँ पे साइलेंट रहेगा, यानी कि ई को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेक मतलब होता है बनाना, उसी तरह से है डेट यानी कि दिनांक, लेट मतलब होता है देर, बेक यानी कि सीखना, फेक मतलब नकली, हेट मतलब नफरत करना। देखिए यहाँ पे एग्जांपल समझ लेते हैं कि किस तरह से ये प्रोनाउंसिएशन बनते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे है फेक, तो यहाँ पे एप को हम एप नहीं प्रोनाउंस करते हैं, एप को क्या प्रोनाउंस करते हैं, फ प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ए को हम ए प्रोनाउंस कर ही रहे हैं। यहाँ पे आपको पता चल गया कि ए के बाद अगर कॉन्सोनेंट प्लस ई आ जाए तो ए को हम ए प्रोनाउंस करते हो, तो यहाँ पे ए का ए हो जाएगा क्योंकि ए के बाद कॉन्सोनेंट प्लस ई आ रहा है। और के को हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, क प्रोनाउंस करते हैं। ई साइलेंट है क्योंकि वर्ड के अंत में आया है, तो इस तरह से इसका प्रोनाउंसिएशन क्या बन गया, फेक। ठीक है, ठीक उसी तरह से कोई भी वर्ड हो, इन सभी वर्ड्स के अलावा किसी भी वर्ड में अगर ए के बाद कॉन्सोनेंट और प्लस ई हो तो वहाँ पे हम ए को ए प्रोनाउंस करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए इसका दूसरा रूल है कि ए को कब हम ए प्रोनाउंस करते हैं। तो देखिए कई वर्ड के शुरू में अगर ए हो तो ए को हम ए प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि एबल। एबल में देखिए यहाँ पे ए का ए हम प्रोनाउंस करते हैं एबल। एबल मतलब होता है योग्य। उसी तरह से है एक यानी कि पीढ़ा, यहाँ पे इसको हम प्रोनाउंस करते हैं एक। एनी मतलब होता है कोई या फिर कुछ। एनीथिंग, एनीवन, एनीवेयर, तो सभी में आप देख सकते हैं कि ए को हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, ए प्रोनाउंस कर रहे हैं। ज़्यादातर जो एनी से वर्ड होगा, एनी से जैसे कि एनीथिंग हो गया, एनीवन हो गया, एनीवेयर हो गया, तो इसमें हम आपको समझना है कि ए को हम ए प्रोनाउंस करते हैं। अभी आगे आपको मैं ट्रिक के साथ बताऊंगी कि किस तरह से कब मतलब कि हमें कैसे पता चलेगा कि अगर किसी वर्ड के शुरू में ए हो तो ए को हम कब ए प्रोनाउंस करेंगे। कहीं पे अगर शुरू में ए रहता है तो आई भी प्रोनाउंस करते हैं, कहीं पे इसे आ भी प्रोनाउंस करते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कब हमें ए प्रोनाउंस करना है, कब आ प्रोनाउंस करना है, कब आई प्रोनाउंस करना है। तो आगे मैं बताने वाली हूँ ट्रिक के साथ, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। यदि आप वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ में नहीं आएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एबल, यहाँ पे देखिए ए का ए हो गया, बी को हम ब प्रोनाउंस करते हैं, और एल का ल हो गया। ई साइलेंट है क्योंकि वर्ड के अंत में आया है, ये हो जाएगा एबल। एबल का मतलब होता है योग्य। अब देखिए इसका तीसरा रूल है कि ए को हम और किस कंडीशन में ए प्रोनाउंस करते हैं। देखिए ए आई, यहाँ पे ए आई हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे जो ए आप देख रहे हैं यहाँ पे आई हो जाएगा। ए आई, किसी भी वर्ड में अगर ए आई एक साथ आता है तो हम ए आई को भी ए प्रोनाउंस करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे देखिए
यदि किसी वर्ड में ए आई अगर एक साथ हो तो ए आई को हम ए प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए नेल, एन का न हो जाएगा, ए आई का ए हो जाएगा और एल का हो जाएगा ल, ये हो जाएगा नेल। नेल का मतलब क्या होता है? नाखून। नेक्स्ट है पेन यानी कि दर्द, टेल मतलब पूंछ। यहाँ पे देखिए TAIL, यहाँ पे आपको मीनिंग पे ध्यान देना है। एक होता है TEEL, तो उसका मतलब होता है बताना, वो एक वर्ब है। और यहाँ पे TAIL इसका मतलब होता है पूंछ, ठीक है। नेक्स्ट है गेन। गेन मतलब होता है प्राप्त करना। मेन यानी कि मुख्य। रेन मतलब होता है वर्षा। तो आप समझ गए कि किसी भी वर्ड में अगर AI एक साथ आता है तो इसे भी हम क्या प्रोनाउंस करते हैं? ए प्रोनाउंस करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, एन का न हो जाएगा, ए का हो जाएगा ए, एल का हो जाएगा ल, ये हो जाएगा नेल। नेल मतलब होता है नाखून। देखिए इसका चौथा रूल है कि ए को कब हम ए प्रोनाउंस करते हैं? अगर ए वाई अगर एक साथ आ जाता है, किसी भी वर्ड में अगर ए वाई एक साथ आ जाता है तो वहाँ पे भी हम ए वाई को क्या प्रोनाउंस करेंगे? ए प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे पी का प हो जाएगा और ए वाई का हो जाएगा ए। यहाँ पे देख सकते हैं पी का प हो गया है, ए वाई का हो गया ए, तो ये हो जाएगा पे। पे का मतलब होता है वेतन। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए मे, MAY, मे का मतलब होता है मई। जो मई का महीना होता है उसको हम इंग्लिश से बोलते हैं मे, ठीक है। ले मतलब होता है लेटना। अगला है डे यानी कि दिन। प्रे मतलब होता है प्रार्थना करना। से मतलब होता है कहना। तो किसी भी वर्ड में अगर AY एक साथ हो, AY देख सकते हैं AY एक साथ हो, तो इन दोनों को मिलाकर हम ए प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, ए। तो गाइस अब देखते हैं कि ए को कब हम आई प्रोनाउंस करते हैं। देखिए यदि किसी वर्ड में 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए हो तो वहाँ पे ए को हम आई प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए कैट, कैट में देख सकते हैं कि 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आया है। ए से पहले सी आया है, ए भी कॉन्सोनेंट है, और ए के बाद टी आया है, ए भी कॉन्सोनेंट है। मतलब कि ये जो वर्ड है इस रूल को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आ रहा है। तो ये देखिए कैट, कैट मतलब होता है बिल्ली। उसी तरह से है फैट यानी कि मोटा। मैन मतलब होता है आदमी। बैक यानी कि वापस। लैम्प, यहाँ पे देखिए बैक में देख सकते हैं 3 कॉन्सोनेंट आ गया। ए के बाद सी और के हो गया और ए के पहले क्या है बी, तो मतलब कि यहाँ पे 3 कॉन्सोनेंट। उसी तरह से है लैम्प में भी देखिए 3 कॉन्सोनेंट आया है, 3 कॉन्सोनेंट के बीच में ए आया है। लैम्प का मतलब होता है दीपक या फिर बत्ती। अगला है लैम्प। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लैम्प मतलब होता है मेमना, ठीक है। मेमना जो भेड़ के बच्चे होते हैं उसको हम बोलते हैं मेमना। तो इसका लैम्प हो गया लैम्प। यहाँ पे देखिए जो बी है वह साइलेंट है। किसी भी वर्ड में अब वर्ड के अंत में देखेंगे एम बी अगर एक साथ रहता है तो वहाँ पे हम केवल एम को प्रोनाउंस करते हैं। बी जो लेटर है ये साइलेंट रहता है, यानी कि बी को हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं प्रोनाउंसिएशन किस तरह से बन रहा है। सी का यहाँ पे देखिए क हो गया और ए का हो जाएगा आई, टी का ट हो जाएगा, ये हो जाएगा काइट। काइट यानी कि बिल्ली। अब देखिए इसका अगला रूल है ए को कब हम ए प्रोनाउंस करते हैं। यदि किसी वर्ड के शुरू में अगर ए हो तो वहाँ पे भी हम ए को आई प्रोनाउंस करते हैं। अब देखिए इसके पहले आपने क्या देखा कि ए को कब हम ए प्रोनाउंस करते हैं, तो उसमें आपने देखा कि कई वर्ड के शुरू में अगर ए हो तो वहाँ पे ए को हम ए प्रोनाउंस करते हैं। और यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं कि किसी वर्ड के शुरू में अगर ए हो तो वहाँ पे भी हम ए को क्या प्रोनाउंस करते हैं, ए प्रोनाउंस करते हैं। तो अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि कब हमें ए प्रोनाउंस करना है और कब हमें ए प्रोनाउंस करना है। तो देखिए मान लीजिए कि आपने एक वर्ड लिया जिसके शुरू में ए है, यानी कि ए से स्टार्ट होने वाला आपने एक वर्ड लिया, ठीक है। तो एक वर्ड आपने ले लिया। यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको पता है कि किसी वर्ड के शुरू में अगर ए है तो कहीं पे हम इसे आई प्रोनाउंस करते हैं और कहीं पे ए प्रोनाउंस करते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रोनाउंस करना है ए रख के, यानी कि ए के जगह पे ए रख के प्रोनाउंस करना है, तो ये हो जाएगा आपका एड, ठीक है। फिर आपने आई रखा तो ये हो गया आपका ऐड। तो जब आप दोनों को प्रोनाउंस करेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन सा प्रोनाउंसिएशन करेक्ट यहाँ पे बैठ रहा है। किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन यदि एक बार आप देख लेते हैं तो जब उसे आप प्रोनाउंस करने की कोशिश करेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐड का मतलब होता है जोड़ना। नेक्स्ट है एक्ट यानी कि कार्य या फिर व्यवहार। एक्शन मतलब होता है कार्य। एक्चुअली यानी कि निश्चित रूप से। एक्टिव यानी कि सक्रिय। एनिमल मतलब होता है जानवर। जैसे कि यहाँ पे देखिए ऐड, ए का आई हो गया, डी का हो जाएगा ड, ये हो जाएगा ऐड यानी कि जोड़ना। तो अब देखते हैं कि ए को हम ए का प्रोनाउंस करते हैं। देखिए जब किसी वर्ड में
ए के बाद अगर आर ई हो तो ए जो लेटर है इसको हम एयर प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए केयर, और इसके बाद जो आर ई आ रहा है यहाँ पे हम आर ई को र प्रोनाउंस करते हैं। और आप चाहें तो इसको साइलेंट भी रख सकते हैं, पूरा र आपको प्रोनाउंस नहीं करना है, आधा र प्रोनाउंस करना है, या फिर आप चाहे तो साइलेंट रख सकते हैं। जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो आधा र का साउंड अपने आप निकलता है। देखिए यहाँ पे ये इसको हम पढ़ते हैं केयर, केयर पूरा र नहीं बोलेंगे, केयर इस तरह से नहीं बोलेंगे, केयर, केयर यानी कि परवाह करना। नेक्स्ट है फेयर यानी कि किराया, डेयर मीन्स होता है हिम्मत, फेयरवेल मतलब विदाई, प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना, बेयर फुट यानी कि नंगे पाँव। तो देख सकते हैं इन सभी वर्ड में क्या आ रहा है, ए के बाद आर ई आ रहा है, ए के बाद आर ई आ रहा है। तो इन सभी वर्ड्स के अलावा किसी भी वर्ड में अगर ए के बाद आर ई आता है तो वहाँ पे ए को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, एयर प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं केयर है, सी का यहाँ पे क हो जाएगा। अब देखिए सी को कहीं पे हम क प्रोनाउंस करते हैं, कहीं पे इसे हम च प्रोनाउंस करते हैं, और कहीं पे इसे स प्रोनाउंस करते हैं। ये भी आपको आने वाले वीडियो में बताया जाएगा कि सी को हम कब यहाँ पे क्या प्रोनाउंस कर, यानी कि किस कंडीशन में हमें सी को क प्रोनाउंस करना है और कब इसे हमें स प्रोनाउंस करना है। तो यहाँ पे सी का क हो जाएगा और ए का हो जाएगा एयर। क्यों? क्योंकि ए के बाद आर ई आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे ए को एयर प्रोनाउंस करेंगे। आर ई का हो जाएगा यहाँ पे आधा र, ये हो जाएगा केयर, केयर मतलब परवाह करना। अब देखते हैं कि ए आई अगर किसी वर्ड में है तो वहाँ पे भी हम ए प्रोनाउंस करते हैं। ए आई अगर एक साथ आता है तो इसको भी हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, ए प्रोनाउंस करते हैं। इसके पहले आपने क्या देखा कि ए आई अगर किसी वर्ड में है तो इसे ए भी प्रोनाउंस करते हैं। तो कैसे पता करना है, मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है, एक वर्ड लेना है और दोनों तरीके से प्रोनाउंस करना है, यानी कि ए आई को पहले ए प्रोनाउंस करना है फिर इसे ए प्रोनाउंस करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है। देखिए यहाँ पे देखते हैं कि जब किसी वर्ड में ए आई के बाद अगर आर हो तो ए आई को हम ए प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि पियर, यहाँ पे देखिए पी का प हो जाएगा, ए आई का हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पी का प हो गया, ए आई का ए हो जाएगा और आर का हो जाएगा आधा र। यहाँ पे भी आप आर को साइलेंट रख सकते हैं या फिर आर को आधा र प्रोनाउंस करना है, एकदम हल्का प्रोनाउंस करना है। ये हो जाएगा पेयर, पेयर मतलब जोड़ा। हेयर यानी कि बाल, एयर मतलब होता है हवा, अनफेयर यानी कि अनुचित, रिपेयर मीन्स मरम्मत करना, चेयर मीन्स कुर्सी। तो इन सभी वर्ड्स के अलावा किसी भी वर्ड में अगर ए आई के बाद आर हो तो वहाँ पे ए आई को आपको क्या प्रोनाउंस करना है, ए प्रोनाउंस करना है, ए। अब देखते हैं कि ए को हम अ का प्रोनाउंस करते हैं। तो जब किसी वर्ड के शुरू में अगर ए हो तो ए को हम अ प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि अग्री, इसको एग्री नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं अग्री। अग्री का मतलब होता है सहमत होना। नेक्स्ट है अब्यूज यानी कि गाली देना, अगेन मतलब होता है फिर से। अफ्रेड यानी कि भयभीत, अफेयर यानी कि मामला या फिर घटना, अबाउट मतलब होता है के बारे में। जैसे कि अग्री में देख सकते हैं ए का अ हो गया, जी का हो जाएगा ग, और आर का हो जाएगा यहाँ पे आधा र, डबल ई का हो जाएगा बड़ी ई, ये हो जाएगा आग्री यानी कि सहमत होना। तो देखिए यहाँ पे ए को हम अ प्रोनाउंस कर रहे हैं। इसके पहले आपने क्या देखा कि यदि किसी वर्ड के शुरू में ए हो तो ए को कहीं पे हम ए प्रोनाउंस करते हैं, आई प्रोनाउंस करते हैं और इसे अ भी प्रोनाउंस करते हैं। तो किसी भी वर्ड के शुरू में अगर यहाँ पे ए हो तो हम तीन ही इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, यानी कि वर्ड के शुरू में अगर ए आ जाता है तो या तो ए प्रोनाउंस करेंगे या आई प्रोनाउंस करेंगे या फिर अ प्रोनाउंस करेंगे। तो आपको इन तीनों को याद रख लेना है और एक वर्ड लेंगे और उस पर आपको तीनों को ए के जगह पे तीनों को प्रोनाउंस करना है तीन तरीके से, यानी कि ए को अ प्रोनाउंस करेंगे, फिर ए प्रोनाउंस करेंगे, फिर आई प्रोनाउंस करेंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है और कौन सा प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे बैठेगा। वैसे आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि यहाँ पे क्या प्रोनाउंस करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल है इसका कि ए को हम आ का प्रोनाउंस करते हैं। तो देखिए जब किसी वर्ड में ए के बाद अगर आर हो तो वहाँ पे ए को हम आ प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए फार, ए का यहाँ पे देखिए फ हो जाएगा, ए का हो जाएगा आ और आर का हो जाएगा आधा र, ठीक है, ये हो जाएगा फार। फार का मतलब होता है दूर। नेक्स्ट है कार यानी कि कार, स्टार मतलब होता है तारा, फार्मर यानी कि किसान, गार्लिक का मतलब होता है लहसुन, फार्म मतलब कृषि क्षेत्र। तो किसी भी वर्ड में अगर ए आता है, ए के बाद अगर आर आ जाता है तो वहाँ पे ए को हमें सिंपली क्या प्रोनाउंस करना है, आ प्रोनाउंस करना है, आ, जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। इसके अलावा ए को हम आ का प्रोनाउंस करते हैं जब किसी वर्ड के शुरू में अगर ए हो तो ए को हम
तब भी ए को क्या प्रोनाउंस करेंगे, आ प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए आर्ट, आर्ट का मतलब होता है कला। तो यहाँ पे 4 रूल हो गया कि किसी भी वर्ड के शुरू में अगर ए हो तो ए को ए, आए, अ या फिर आ प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए आ मतलब होता है बाँ, आर यानी कि है, आफ्टर मतलब होता है बाद में, आर्टिकल यानी कि लेख, आंसर मतलब उत्तर। तो देख सकते हैं इन सभी में हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, ए को आ प्रोनाउंस कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ए का आ हो जाएगा, आर का हो जाएगा आधार और टी का हो जाएगा ट, ये हो जाएगा आर्ट यानी कि कला। यदि वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने के लिए। देखिए अब आगे देखते हैं कि ए को कब हम ओ प्रोनाउंस करते हैं। जब किसी वर्ड में ए के बाद अगर डबल एल आ जाता है तो वहाँ पे ए को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, ओ प्रोनाउंस करेंगे। देखिए जैसे कि यहाँ पे कॉल, कॉल का मतलब होता है पुकारना। कॉल में देख सकते हैं कि ए के बाद डबल एल आया है। बॉल मतलब होता है गेंद, फॉल यानी कि गिरना, टॉल मतलब लंबा। अब देखिए यहाँ पे कॉल में सी का क हो जाएगा, ए का हो जाएगा औ, डबल एल का हो जाएगा ल, ये हो जाएगा कॉल। कॉल मतलब पुकारना या फिर बुलाना। अब देखिए यहाँ पे 2 वर्ड ऐसे हैं जो कि इस रूल के एक्सेप्शन है, मतलब कि अपवाद है। यहाँ पे देखिए पी के ए के बाद डबल एल आया है, यहाँ पे भी देखिए ए के बाद डबल एल आया है, लेकिन हम यहाँ पे ए को और नहीं प्रोनाउंस करते हैं, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं बलून। बॉल यहाँ पे नहीं बोलेंगे, बॉलून नहीं बोलेंगे, ये होता है बलून। बलून का मतलब होता है गुब्बारा। यहाँ पे ए को हम अ प्रोनाउंस करते हैं, तभी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है बलून। अगला यहाँ पे देखिए फैलो, यहाँ पे ए को आई प्रोनाउंस करते हैं, यहाँ पे ओ नहीं प्रोनाउंस करते हैं, आई होता है, तभी इसका प्रोनाउंसिएशन होता है फैलो। फैलो का मतलब होता है बंजर। तो इस 2 वर्ड को आपको याद रख लेना है, ये क्या है, इस रूल के एक्सेप्शन है, मतलब कि अपवाद है। देखिए यदि किसी वर्ड में आप देख सकते हैं कि ए डब्ल्यू हो, ए डब्ल्यू अगर एक साथ हो तो इसे भी हम ओ प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए जब किसी वर्ड के बीच में या फिर अंत में, तब जाके ए डब्ल्यू को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, ओ प्रोनाउंस करेंगे। कहाँ पे आएगा, बीच में या फिर अंत में। किसी भी वर्ड के बीच में या फिर अंत में ए डब्ल्यू आ जाता है तो वहाँ पे ए डब्ल्यू को हम ओ प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि लॉ, यहाँ पे देखिए एल का लॉ हो गया, एल का हो जाएगा लॉ और ए डब्ल्यू का हो जाएगा ऑ, ये हो जाएगा लॉ। लॉ का मतलब होता है कानून। सौ मतलब देखा, ये जो सौ है ये सी का सेकेंड फॉर्म है, सी होता है एस डबल ए, इसका मतलब होता है देखना। एक वर्ब है, एक क्रिया है, तो इसी का सेकेंड फॉर्म होता है सौ, मतलब कि देखा। रॉ का मतलब होता है कच्चा, कोई भी चीज़ जो अनकुक्ड, अनकुक्ड का मतलब भी होता है कच्चा, जो कि अच्छे से पका हुआ ना हो, तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रॉ बोलते हैं। इसे अनकुक्ड भी बोलते हैं, क्योंकि पक्का हो यानी कि कच्चा हो, अच्छा से पका ना हो। अगला है ब्रॉल, ब्रॉल मतलब होता है झगड़ा या फिर झगड़ना। नेक्स्ट है ड्रॉ यानी कि खींचना, चित्र बनाना। क्लॉ का मतलब होता है पंजा या फिर नाखून मारना, पंजा मारना या फिर पंजा, और इसका मतलब नाखून मारना भी होता है। अब देखिए यहाँ पे पंजा जो है ये आपका नाउन हो गया, और पंजा मारना या फिर नाखून मारना ये हो गया आपका वर्ब। किसी भी शब्द के, जो हिंदी के शब्द है, उसके अंत में अगर ना हो तो आपको समझ जाना है कि ये क्या है, ये एक वर्ब है, एक क्रिया है। जैसे कि झगड़ना, चित्र बनाना, नाखून मारना, ये सभी के सभी क्या है, वर्ब है। और यहाँ पे झगड़ा, खींचना भी एक वर्ब है, झगड़ा, पंजा, तो ये एक नेम है, तो ये आपका हो गया नाउन। ठीक है, देखिए यहाँ देख सकते हैं लॉ, एल का लॉ हो जाएगा, ए डब्ल्यू का हो जाएगा ऑ, ये हो जाएगा लॉ। लॉ मतलब कानून। अब देखिए ये तो आपने सीख लिया कि किसी वर्ड के अंत में या फिर बीच में ए डब्ल्यू हो तो ए डब्ल्यू को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, ओ प्रोनाउंस करेंगे। लेकिन अगर किसी वर्ड के शुरू में अगर ए डब्ल्यू आ जाता है तो वहाँ पे ए डब्ल्यू को हमें अ प्रोनाउंस करना है, अ व। देखिए यहाँ पे ए का अ हो जाएगा, इस तरह से आप समझ सकते हैं, और डब्ल्यू का व हो जाएगा। जैसे कि जब किसी वर्ड के शुरू में ए डब्ल्यू हो तो ए डब्ल्यू को हम अवा प्रोनाउंस करेंगे, अवे। यहाँ पे देखिए ए डब्ल्यू का हो जाएगा अवा, ठीक है। और ए वाई, ए को हम ए वाई, आपने देखा कि ए वाई अगर एक साथ है तो इसे हम ए प्रोनाउंस करते हैं। अभी इसके पहले आपने सीखा, ठीक है, शुरू में ए के उच्चारण के नियम में। तो देखिए यहाँ पे ए का क्या हो जाएगा, ए डब्ल्यू, ए वाई का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये हो जाएगा अवे। जिस तरह से आपने डे में देखा, डे में, तो उसमें क्या था, ए वाई था, यानी कि आपने क्या सीखा कि ए वाई किसी वर्ड में अगर हो
तो ए वाई को हम मिलाकर क्या, दोनों को मिलाकर क्या प्रोनाउंस करेंगे, ए प्रोनाउंस करेंगे। यहाँ पे भी देखिए वही नियम है, ए वाई है तो ए डब्ल्यू को तो आपको पता है क्या प्रोनाउंस करेंगे, अवा प्रोनाउंस करेंगे, और ए वाई का भी पता है कि इसे हम ए प्रोनाउंस करते हैं। तो आप समझ गए कि इसे हम क्या प्रोनाउंस करना है, अवे। ये हो जाएगा, अवे का मतलब होता है दूर। अनवेयर यानी कि जागरूक। अवॉइड का, अवार्ड यहाँ पे देखिए ये है अवार्ड, अवार्ड का मतलब होता है इनाम या फिर पुरस्कार। अवेक का मतलब होता है जागना या फिर जगाना। अवेट मतलब होता है प्रतीक्षा करना। ठीक है, तो आप समझ गए कि ए डब्ल्यू को हमें अवा का प्रोनाउंस करना है और कब इसे अ प्रोनाउंस करना है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है ए यू। यदि किसी वर्ड में ए यू अगर एक साथ हो तो इसे भी हम ओ प्रोनाउंस करते हैं, और ये कहीं पे भी हो सकता है, वर्ड के शुरू में, अंत में या फिर बीच में। ठीक है, इसका कोई रूल नहीं है कि कहाँ पे आएगा, ये कहीं पे भी आ सकता है। कहीं पे भी अगर ए यू आता है एक साथ तो इसे आपको क्या प्रोनाउंस करना है, सिंपली ओ प्रोनाउंस करना है। जब किसी वर्ड में ए यू एक साथ हो तो इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे, ओ प्रोनाउंस करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए पॉज, पॉज में देख सकते हैं पी का प हो जाएगा, ए यू आ गया तो ये अ हो जाएगा, और एस का हो जाएगा ज, और इस साइलेंट है क्योंकि वर्ड के अंत में आया है, ये हो जाएगा पॉज। पॉज का मतलब होता है ठहराव या फिर विराम। सॉस मतलब होता है चटनी। कॉज यानी कि कारण। लॉन्च का मतलब होता है प्रारंभ करना। ऑटम यानी कि पतझड़। अगस्त, यहाँ पे देखिए इसको हम अगस्त नहीं प्रोनाउंस करते हैं, जो अगस्त का महीना होता है इसको हम क्या बोलते हैं, अगस्त प्रोनाउंस कर देते हैं। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑगस्ट, ऑगस्ट होता है, और इसका हिंदी में मतलब होता है अगस्त। ठीक है, तक यहाँ पे देख सकते हैं ऑटम में और अगस्त में, इन दोनों में शुरू में ए यू आया है। यहाँ पे देख सकते हैं, इसके अलावा पॉज, कॉज, सॉस, लॉन्च, इन सभी में बीच में ए यू आया है। तो ए यू कहीं पे भी आ सकता है। कहीं पे भी अगर ए यू आता है तो वहाँ पे आपको ए यू को सिंपली क्या प्रोनाउंस करना है, ओ प्रोनाउंस करना है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में आपने क्या सीखा, ए के उच्चारण के पूरे 15 रूल आपने सीखे, जिससे कि आपको ए के उच्चारण में कहीं पे भी अगर ए आता है तो उसको प्रोनाउंस करने में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये है पार्ट 1। इसका पार्ट 2 आने वाला है, वो भी बहुत ही यानी कि आपके लिए हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो आपको क्या करना है, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, तभी आपका उसका नोटिफिकेशन, अगली जो वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल पाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।